कच्चाथीवी द्वीप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1974 में एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर, श्रीलंका को दिया गया कच्चाथीवी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आरोप, कांग्रेस डीएमके इस मुद्दे पर जिम्मेदारी से भाग रही। देश के लिए ये एक अहम मुद्दा, इस पर चर्चा जरूरी। मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने मां भारती का एक अंक काट दिया, कच्चाथीवी द्वीप श्रीलंका को सौंपा। तमिलनाडु के कच्चाथीवी द्वीप पर पीएम मोदी की एक और पोस्ट। लिखा, डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। कच्चाथीवी द्वीप मामले पर कांग्रेस चीफ खड़गे का स्वागत। पीएम बताएं पिछले 10 साल में कच्चाथीवी द्वीप वापस लाने के लिए क्या किया। अमेरिका के अटलांटा में ओवरसीज बीजेपी समर्थकों की कार रैली। 150 कारों के काफिले पर तिरंगे और बीजेपी के झंडे लगाए। अब की बार 400 पार के पोस्टर लहराए। अमेरिका के मैरीलैंड में भी सिख अमेरिकियों ने की कार रैली। अमेरिका के झंडे के साथ लहराए गए बीजेपी के झंडे। गाड़ियों पर लिखा, तीसरी बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में इंडिया अलायंस के आरोपों और ईडी के एक्शन पर दिया जवाब। कहा, ईडी स्वतंत्र है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। पीएम मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी दिया जवाब। कहा, बॉन्ड की वजह से पता चला कि पैसा कहां लिया, कहां दिया, पहले पता नहीं चलता था। मेरठ के मोदीपुरम में पीएम की रैली। बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल के लिए मांगे वोट। सीएम योगी, जयंत चौधरी रहे मौजूद। मेरठ की रैली में पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर बयान। कहा, मेरा मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया। कहा, अभी तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। 2014 के बाद पीएम ने देश की तस्वीर बदली, किसानों को सम्मान दिया। सीएम योगी का बयान। सीएम योगी बोले, कांग्रेस राज में मेरठ ने दंगा पॉलिसी को झेला, इस बार चुनाव माफिया राज बनाम कानून राज है। इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, यह परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली थी। केजरीवाल और हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं, उनकी जगह जेल में ही है, यही पीएम मोदी की गारंटी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। 4 अप्रैल को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जमुई और कूच बिहार में करेंगे जनसभा। 6 अप्रैल को सहारनपुर, 9 अप्रैल को पीलीभीत, 16 अप्रैल को मुरादाबाद में रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट। लिखा, 4 जून को 400 पार। 2024 में एसपी बीएसपी का नहीं खुलेगा खाता। यूपी में एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी ने मिलाया हाथ, गठबंधन का नाम पीडीएम रखा। अखिलेश की पीडीए पर पल्लवी पटेल ने कसा तंज। कहा, ए को लेकर है कंफ्यूजन, इसलिए हमने एम को जोड़ा। पल्लवी पटेल के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा। लिखा, मैं खामोशी से लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। कांग्रेस ने यूपी में कैंपेन के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की। राहुल, सोनिया, प्रियंका समेत 40 नेता करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेता पप्पू यादव की पोस्ट। लालू यादव से पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने की अपील की। कल लिखा, 4 अप्रैल को पूर्णिया से करूंगा नामांकन। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, साजिश के तहत लालू ने कांग्रेस को कमजोर सीटें दी। समस्तीपुर में बोले बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, बेटी शांभवी को एलजेपी से टिकट दिलाने में मेरी कोई भूमिका नहीं, लेकिन उसको जिताने में होगा योगदान। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। सीएम मोहन यादव बोले, कमलनाथ ने की कई गड़बड़ियां, नकुलनाथ ने आदिवासी अंचल का किया अपमान, इससे आहत होकर विक्रम अहाके ने छोड़ी कांग्रेस। मालावा की एक रैली में दिग्विजय सिंह ने लोगों से ईवीएम को लेकर पूछा सवाल। लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में उठाए हाथ। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार। पूछा, हार का डर इतना सता रहा है तो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है, उनके पास ना तो नीति है, ना नियत है और ना ही नेता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में जनसभा को संबोधित किया। बोले, चुनाव के बाद भी मोदी की गारंटी में जो वादे हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, कांग्रेसियों का बाय बाय हो रहा है, उनकी तरफ से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटी है, मान सरकार ने कई वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार रिंकू का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा, प्रकाश अंबेडकर अब एमवीए का हिस्सा नहीं। नाना पटोले ने प्रकाश अंबेडकर पर बीजेपी
बीजेपी के इशारे का काम करने का आरोप लगाया। कहा गठबंधन के चलते अंबेडकर को ऑफर सीट पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। नाना पटोले के बयान के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक कुल 19 उम्मीदवार घोषित किए। दुर्गापुर में बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष, ममता बनर्जी जितना बीजेपी को कहेंगी बुरा भला, बीजेपी की बंगाल में उतनी बढ़ेगी सीटें। पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा के काफिले पर कूच बिहार इलाके में हमला, केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के समर्थकों पर लगाया आरोप। उदयन गुहा ने कहा उनका टारगेट उदयन गुहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे उदयन गुहा को बैठा देते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार बोले नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व से और मजबूत होगा लोकतंत्र। कर्नाटक में 6 महिलाओं को दिया टिकट। लोकसभा चुनावों से पहले ओडिशा में बीजेपी को झटका, पूर्व विधायक सुकांत नायक ने ज्वाइन की बीजेडी। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, दोपहर 2 बजे अपना पक्ष रखेंगे शाही ईदगाह कमेटी के वकील। दिल्ली के करावल नगर में एआईएमआईएम ने रखी इफ्तार पार्टी, मुख्तार अंसारी की मौत पर दुआ की गई। एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई ने वीडियो किया पोस्ट। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर पहुंचे, मुख्तार अंसारी के घर परिवार से मिलकर प्रकट की संवेदना। गाजीपुर में अफजाल अंसारी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई मुख्तार की मौत पर जताई संवेदना। लखनऊ में कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी गई परमिशन, मुख्तार अंसारी के समर्थन में मोबाइल में स्टेटस लगाने का मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, मुख्तार अंसारी की सरकारी तंत्र ने की हत्या, यूपी में कानून का मजाक बना रही है सरकार। बंगाल के जलपाईगुड़ी में काल बैसाखी तूफान का कहर, 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। तूफान की वजह से जलपाईगुड़ी में पेड़ों के साथ घरों की छतें उड़ गईं, कई घर और दीवारें ढह गईं, खेत खलिहान भी तहस नहस। जलपाईगुड़ी में तूफान से नुकसान पर बोले गवर्नर सीवी आनंद बोस, पीड़ितों के साथ खड़ा है प्रशासन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया, चक्रवात प्रभावित लोगों से की मुलाकात। ममता बनर्जी ने कहा प्रशासन जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा रहेगा, जो नुकसान हुआ है उससे हम वाकिफ हैं। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावित लोगों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पीएम मोदी ने भी जलपाईगुड़ी तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, अधिकारियों को प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा। असम के गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, तेज तूफान के साथ हुई बारिश, कई घरों को पहुंचा नुकसान। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छत का एक हिस्सा गिरा। हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पर ईडी का एक्शन, 17 करोड़ 82 लाख की चल रही अचल और अचल संपत्ति की अटैच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वैन, हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। मौके पर पुलिस ने चलाया राहत बचाव का काम, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कौशाम्बी पुलिस ने राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी के भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, अदालत के आदेश पर कुर्की का नोटिस घर पर चस्पा। पूरे इलाके में माइक से अनाउंस कर लोगों की दी गई जानकारी, कार्रवाई के दौरान पुलिस बल रहा मौजूद। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा, एक बदमाश अरेस्ट, 9 अवैध असले, कारतूस और कैश बरामद। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक कॉटन गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुंबई में एनएमएसी सेंटर के 1 साल पूरे होने पर बोली फाउंडर नीता अंबानी, 1 साल में 670 आर्टिस्ट ने होस्ट किए 700 शो, 10 लाख से ज्यादा दर्शकों ने लिया हिस्सा। आज ओडिशा में उत्कल दिवस, भुवनेश्वर में इमारतों पर की गई शानदार लाइटिंग। पीएम मोदी ने उत्कल दिवस की बधाइयां दी। ये दिन ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत की याद दिलाता है, ओडिशा का राष्ट्रीय समृद्धि में बड़ा योगदान। गाजा हमास युद्ध में अब तक कम से कम 32,782 फिलिस्तीनी मारे गए, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। हिजबुल्लाह आतंकियों ने लेबनान इजराइल सीमा पर किया जोरदार हमला, इजरायली सैन्य चौकियों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह आतंकी एंटी आर्मर मिसाइल और रॉकेट दागते नजर आए, इजरायली सेना को किया टारगेट। गाजा के शिफा अस्पताल में इजरायली सेना ने की छापेमारी, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। इजरायली सेना ने गाजा समुद्र तट पर 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारी, गोलीबारी का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक व्यक्ति खुले क्षेत्र में चलने के बाद जमीन पर गिरते हुए आया नजर। इजरायली सेना ने बुलडोजर से 2 शवों को कूड़ा फेंक कर कहा। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। इजरायली सेना के जवान बिल्डिंग के अंदर जाकर ले रहे तलाशी, हमास आतंकियों पर बरपा रहे हैं कहर। गाजा में खाने के बाद अब पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग,
काफी जद्दोजहद के बाद लोगों को मिल रहा है पीने का पानी। इजराइल के यरूशलेम में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान, कहा बंधकों को घर लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ईस्टर पर पोप फ्रांसिस का संबोधन, गाजा में सीजफायर और रूस यूक्रेन कैदियों की अदला बदली की अपील की। सीरिया में कार में ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत, 23 घायल, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा। यूएस के इंडियाना में शॉपिंग मॉल के बाहर गोलीबारी, 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती। गोलीबारी में 1 से अधिक बंदूकों को किया गया इस्तेमाल, बंदूकों का इस्तेमाल हुआ और अब तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विमान हादसा, 2 लोगों की हुई मौत। ट्रॉकी ताहो हवाई अड्डे के पास हुआ विमान क्रैश, हादसे की जांच जारी। इराक की राजधानी बगदाद में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, अमेरिका और इजराइल विरोध में नारे लगे। पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, फिलिस्तीन झंडे लहराते हुए फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। चीन की राजधानी बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो का आयोजन, 53 देशों के 100 से अधिक फैशन ब्रांड और 170 से अधिक डिजाइनर हुए शामिल। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की आज होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे से मुंबई में शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया। दिल्ली में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पहली जीत हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी कर 191 रन बनाए। टारगेट चेस करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स 171 रन बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। एमएस धोनी ने 16 बॉल पर नाबाद 37 रन की पारी खेली। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए। खलील अहमद को 2 कामयाबी हाथ लगी। दिल्ली के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने जड़ी 50। डेविड वार्नर ने आईपीएल करियर का 62वां अर्धशतक लगाया। पृथ्वी शॉ ने 43 रन बनाए। एमएस धोनी ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में 300 कैच लाने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बने। सनराइजर्स हैदराबाद को गुजरात टाइटंस ने दी मात, अहमदाबाद में 7 विकेट से जीत हासिल की। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने खेली शानदार पारी। गेंदबाजी में मोहित शर्मा ने 3 विकेट लिए। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के एबडेन के साथ जीता मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का मेंस डबल्स खिताब। फाइनल में क्रोएशिया अमेरिका की प्लेयर जोड़ी को हराया। रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन जीतकर इतिहास रचा। एटीपी मास्टर्स का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने।